जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी, आद्यशक्ति भवानी, आल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, रक्त बीज विनाशिनी, धूम्रलोचन सनंतरी, सर्वशत्रु घातिनी, सर्व सृष्टिकारिणी, परमेश्वरी, सत्य विज्ञान स्वरूपा, नित्या पराम्बा, निर्गुणा, अविनाशी, साक्षात ब्रह्म, सद आनंद प्रदान करने वाली, वरदायिनी, कल्याणकारिणी महामाया आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, सुख दे, समृद्धि दे और शांति दे। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, जो मनुष्य मां भगवती आद्यशक्ति काली की आराधना करता हो, जिनका मां भगवती काली की उपासना साधना करने में इंटरेस्टेड है, ऐसे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वह देव राधा ट्रस्ट के द्वारा लिखी गई महामाया से मोक्ष काली रहस्य नामक किताब अवश्य खरीदें, क्योंकि इस किताब में आपको मां भगवती से संबंधित सभी प्रकार के कम से कम आपके 1000 प्रश्नों का उत्तर इससे प्राप्त होता है। इस किताब में मां भगवती की आरती दी गई है, मां भगवती आद्यशक्ति काली मां का ध्यान का मंत्र दिया गया है, त्रिगुणात्मिका शक्ति के ध्यान का मंत्र दिया गया है। मां काली मां की प्रार्थना आप यदि संस्कृत में नहीं कर सकते तो हिंदी में करते हो तो हिंदी में प्रार्थना कैसे करें, संस्कृत में जो प्रार्थना है, स्तुति है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया गया है। शमशान काली की प्रार्थना हिंदी में कैसे करें वो भी दिया गया है। काली मां और दुर्गा मां में क्या अंतर है वो बताया गया है। मां भगवती काली मां को आद्यशक्ति क्यों कहा जाता है और इनकी कहां कहां पर जाकर के पूजन अर्चन करें तो सिद्धियां प्राप्त होती है, वो स्थान के नाम भी बताए गए हैं। मां काली का रंग काले कलर का ही क्यों है और नीले कलर की काली मां का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अधिकतर आपने देखा होगा काली मां काले कलर की ही है, पर कहीं कहीं पर कुछ मूर्तियां नीले कलर की बनाई गई है। तो इन दोनों में अंतर क्या? काली मां तो काले कलर की होती है, तो नीले कलर की काली मां कौन होती है और काली मां को काली क्यों कहा जाता है? काली मां ने कितनी बार अपना उत्पत्ति हुई है काली मां की, और काली मां ने शिव जी के ऊपर पैर रखा तो क्यों रखा, ऐसा चित्र क्यों बनाया गया, और काली मां की जो सेवा करता है उनके यहां पे धीरे धीरे दरिद्रता क्यों आ जाती है, और काली मां शमशान में क्यों वास करती है, और काली शब्द का अर्थ क्या है, दक्षिण काली कौन है, शमशान काली कौन है, मसान काली कौन है, कंकाली काली कौन है, इन सब में अंतर है। वो अंतर भी हमने इस किताब के अंदर बताया है। शक्तिपीठ जहां पे काली मां की उपासना की जाती है, साधना की जाती है, शक्ति प्राप्त की जाती है, सिद्धि प्राप्त की जाती है, वो भी हमने इसमें लिखा है। और काली मां की सिद्धि कैसे प्राप्त होगी वो भी इस किताब के अंतर्गत हमने वर्णन दिया गया है। अलग अलग काली मां की यदि आप साधना करना चाहते हो तो कैसे करोगे, और काली मां का जो भयंकर रूप बताया गया है कि बड़ी बड़ी आंखें हैं, घने घने काले केश हैं और क्रोधी स्वरूप में है, जुबान बाहर निकल रही है, एक मुंड उनके साथ में है, उसमें भी टप टप खून चू रहा है, तो ऐसा क्यों, ऐसा रूप क्यों बनाया गया, किसने काली मां को देखा, यह विकराल रूप का आध्यात्मिक वर्णन क्या है वास्तव में, यह समझो। जो भी आप मां काली की यदि आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो जिसके लिए भी आप प्रयास करो पहले उसकी नस नस को तो समझने का प्रयास करो।
उनकी कौन सी स्तुतियां, स्तुतियों में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, उसका अर्थ समझने का प्रयास करो। वो हमने इस किताब के अंतर्गत बताया है। काली मां के जो आभूषण है वो भी हड्डियों के आभूषण क्यों हैं? राक्षस के जो हाथ हैं उन हाथों को क्यों पहन के रखती है? नरमुंड की ही माला क्यों पहनाई गई है काली मां को? और क्या नरमुंड की माला यदि आप अपने घर में काली मां को पहनाओगे तो क्या घर में आप सुखी रह सकते हो? तो घर में काली मां की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए? मंदिर में ही क्यों करनी चाहिए? शमशान का अर्थ क्या है? और शक्ति साधना करने के वास्तव में क्या नियम होते हैं? काली मां के कौन कौन से गुण होते हैं जो आपको आत्मसात करना चाहिए, तभी सिद्धियां प्राप्त होती है। तो जो भी स्त्री हो या पुरुष हो, काली मां से प्रेम करता हो, जिसके शरीर के अंदर काली मां के रूप में कोई पवन आती हो, तो उस आपको उस काली मां के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी सिर से लेकर के पैर तक, मां की हर बारीक बारीक बात हमने इस किताब में लिखी है, काली रहस्य में। आप चाहें तो यह किताब देव राधा ट्रस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। किताब को प्राप्त करने के लिए 9893128047 और 7649862712 ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर आप संदेश देकर के या किसी एक पर भी संदेश देकर के अपना पूरा नाम, पूरा पता, मकान नंबर, फोन नंबर, पिन कोड नंबर इत्यादि देकर के यह किताब उचित दक्षिणा देकर के प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यह किताब जो बनाई गई है, कम से कम 25 साल का काली मां के अनुभव, काली मां के साधना के अनुभव इस किताब के अंतर्गत लिखे गए हैं। काली मां की मूर्ति की पूजा क्यों करना चाहिए, कैसी मूर्ति की पूजा करना चाहिए, काली मां को नींबू क्यों चढ़ाया जाता है, काली मां को पान का बीड़ा क्यों चढ़ाया जाता है, और परिवार वालों को माता काली की साधना क्यों नहीं करनी चाहिए, काली मां की उपासना में भगत को क्या प्राप्त होता है, संध्या काल का समय और काली मां का समय, काली मां से क्या संबंध है उसका, काली माता की सिद्धि कैसे मिलती है, देवी मां की कृपा कैसे प्राप्त होती है, शमशान में माता काली की पूजा कैसे करना चाहिए, स्त्री की अशुद्धता और काली मां का क्या संबंध है, रजस्वला यानी अशुद्धता का काली मां से क्या संबंध है, कार्तिक मास की अमावस्या के काली मां को बहुत ज्यादा प्रिय क्यों है, और काली मां को शराब क्यों चढ़ाई जाती है, बलि क्यों दी जाती है, और अनार काली मां को क्यों ज्यादा प्रिय है, और पान के पत्ते का काली मां से क्या संबंध है, लौंग और काली मां का क्या आपस में संबंध है, ये सब चीज हमने उस किताब के अंतर्गत लिखी है। जब भी कोई पवन काली रूप वाली आती है तो वो अपनी जुबान पर कपूर रखती है, तो वो कपूर, जलता हुआ कपूर क्यों लेती है, शिवजी और काली मां के कौन कौन से रहस्य हैं, दक्ष यज्ञ का विध्वंस के बारे में इस किताब के अंतर्गत बताया है, और वाम मार्ग की सिद्धि कहां कहां मिल सकती है और दक्षिण मार्ग की सिद्धि कहां कहां पर मिल सकती है, वो भी इस किताब के अंतर्गत हमने बताया है। मतलब इस किताब के अंदर एक तरीके से आपको कम से कम 20 किताबों का निचोड़ रस आपको इस किताब में प्राप्त होगा। काली मां के साधना के कौन कौन से मंत्र होते हैं, और काली मां का मंत्र दीक्षा में किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, वो भी बताया गया है। और काली मां के जो 10 स्वरूप हैं, जिसको 10 महाविद्या कहते हैं, उनके बारे में भी इस किताब के अंतर्गत संक्षिप्त रूप से वर्णन दिया गया है। बहुत से स्त्रोतों का वर्णन इसमें दिया गया है जो आपको कहीं दूसरी किताबों में उपलब्ध नहीं होंगे, जैसे रुद्रचंडी स्त्रोत हो गया, 10 महाविद्या स्त्रोत हो गया, काली का बीज सहस्त्राक्षी मंत्र हो गया, 16 मातृका हो गई, सप्तघत मातृका हो गई, 64 योगिनियां हो गई, काली हृदय स्त्रोत हो गया, महाकाली का त्रैलोक्य विजय कवच हो गया, काली शतनाम स्त्रोत हो गया, कुंजी का स्त्रोत हो गया, अर्गला स्त्रोत हो गया, जिससे काली मां प्रसन्न होती है, महामाया का कवच है। कामाख्या मां के बारे में भी इसमें कम से कम 30 पेज लिखे गए हैं कि महामाया का कवच, कामाख्या स्त्रोत, कुमारी पूजन कैसे करना चाहिए, कुमारी पूजन करने से काली मां प्रसन्न क्यों होती है, और कुमारी पूजन करने का विधि विधान क्या है,
हम तो कुमारियों को सिर्फ घर पे बुला करके भोजन करा के पूजन करके कर देते हैं, परंतु इसका एक विशेष विधान है। वो विधान भी हमने इस किताब के अंतर्गत लिखा है। मां भद्रकाली की स्तुति दी गई है। भद्रकाली का पूजन विधान कैसे करें, मां से क्षमा प्रार्थना कैसे मांगे, तारा देवी कौन होती है, तारा देवी कैसे प्रकट हुई थी, महामाया देवी कौन है, कुंडलिनी जागरण आप कैसे करेंगे, मूर्ति रहस्य बताया गया है। इस प्रकार से काली मां की स्तुति, काली मां के कुछ मारण मंत्र भी इसमें हैं, काली मां के नवाण मंत्र भी इसमें दिए गए हैं और काली माता जी की आरती इसमें दी गई है। इस प्रकार से मां भगवती आद्यशक्ति काली मां के जो विभिन्न रूप हैं, स्वरूप हैं और उनका जो वर्णन है और उनकी पूजा अर्चन करने की पद्धति, साधना करने की पद्धति, सिद्धि प्राप्त करने की पद्धति, शमशान में उनकी पूजा करने की पद्धति, मंदिर में उनकी पूजा करने की पद्धति के बारे में पूरा संपूर्ण वर्णन इस किताब के अंतर्गत दिया है। यह एक तरीके से ग्रंथ के रूप में है और इस किताब में कम से कम 262 पेज की यह किताब लिखी गई है। जिस किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को जो काली मां की साधना करते हैं, काली मां की उपासना करते हैं, काली मां से प्रेम करते हैं और काली मां उनको सपने में आती हो या काली मां उनके पवन के रूप में शरीर के अंदर प्रवेश करके, आप यदि पंडा पुजारी ओघड़, पंडा पुजारी भोपा के काम करती हैं तो निश्चित तौर से यह किताब आपको अवश्य लेना चाहिए। मां को खून कौन दे सकता है, बलि क्यों दी जाती है, बिना बलि के काली मां के मंदिर की ऊर्जा क्यों घट जाती है, वहां काम होना बंद क्यों हो जाता है, ऐसे ही सब चीजों का, आपके हर प्रश्न का कम से कम 1000 प्रश्नों का उत्तर इस किताब में आपको मिलेगा, जो आपके लिए साधना के लिए, सिद्धि के लिए और मां से प्रेम करने के लिए बहुत सी शंका कुशंका होती है, उन सब का समाधान इस किताब में दिया गया है। यदि आप चाहते हैं तो ये किताब अवश्य आपको लेना चाहिए, ताकि आपको दूसरी किताब खरीदने की आवश्यकता ही नहीं होगी। महामाया से मोक्ष काली रहस्य नामक किताब है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल की आप सभी के लिए अमूल्य भेंट है। कुछ दक्षिणा देकर के यह किताब आप प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब को, यह किताब बेसिकली विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं है, यह केवल साधकों के लिए है। तो जो भी साधक मां भगवती काली मां के नाम पे दान देकर के ये किताब प्राप्त कर सकता है। 9893128047 9893128047 और 7649862712 इन नंबरों पर व्हाट्सएप के माध्यम से ही संदेश दे करके अपना नाम, पता, फोन नंबर, पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर बताते हुए इस किताब की आप डिमांड कर सकते हैं। मां भगवती आपको साहस प्रदान करे कि आप ये किताब खरीद सकें, और इतना तो आप दान निकाल सकते हो कि यह ज्ञान प्राप्ति के लिए आप इस किताब को आप अपने तक ले सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और काली मां के बारे में जैसे भगवती स्तोत्र है वो भी काली मां का ही है। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे, जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तु देवी नराति हरे, जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वक्त्रवरे, जय भैरव देह निलीन परे, जय अंधक दैत्य विशोष करे, जय महिष विमर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्तक पाप हरे, जय देवी पितामह विष्णुनते, जय भास्कर शक्र शिरोन्वते, जय षण्मुख सायुध ईशनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते,
जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र कलत्र विवृद्धि करे, जय देवी समस्त शरीर धरे, जय नाक विदर्शिनी दुख हरे, जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दायिनी सिद्धि वरे। यह स्तुति व्यास जी के द्वारा बनाई गई है और इसका पाठ करने से घर में हमेशा भगवती की कृपा बनी रहती है। इसका पाठ करते समय 108 बार पाठ करना चाहिए। घी का दीपक लगा करके करें और शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें तो धीरे धीरे साधक के ऊपर मां भगवती आद्यशक्ति काली की कृपा आने लगती है और इसी मंत्र से पवन भी शरीर में आने लगती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। महामाया से मोक्ष, काली रहस्य अवश्य ध्यान लें। और जो भी मेरी इस आवाज को सुन रहे हो, कोई किसी के यहां पे पवन आती हो, आप उनको भी यह संदेश फॉरवर्ड कर सकते हैं। जय मां आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय।